ये है हसनैन उर्दू मीडिया। तीन हुफ्फाज के लिए सजाई गई है। अब वो वक्त आ गया है कि इन तीनों हुफ्फाज के सर पर दस्तार बांधी जाए। तो मैं आवाज़ देता हूँ हाफिज़ अब्दुल्ला साहब इब्न जनाब मोहम्मद असगर अली साहब को कि वो आएँ और अकाबिर के हाथों से अपने सर पर दस्तार बंधवाएं। बच्चे के उस्ताद मोहतरम कारी सोहराब साहब भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हाफिज़ मोहम्मद गालिब को आवाज़ दी जाती है। हाफिज़ मोहम्मद गालिब इब्न जनाब मोहम्मद शम्स आलम साहब लालपुर। हाफिज़ मोहम्मद इम्तियाज़ सल्लमहु इब्न जनाब मोहम्मद इसराइल साहब रजखा। इन तमाम हुफ्फाज को तोहफे के तौर पर एक बैग के अंदर कुरान मजीद, मसाइल तरावीह, मसाइल इमामत और आज रात की तरावीह यानी पूरे कुरान मजीद का खुलासा, ताकि ये हाफिज़ तरावीह पढ़ाएँ तो पूरे कुरान मजीद का खुलासा भी पेश कर सकें, वो किताब भी इनको पेश की जा रही है। मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुसाबका भी रखा गया था। माहद के बानी व नाजिम मौलाना अशरफ अली नदवी साहब इंशाअल्लाह उन बच्चों का नाम पुकारेंगे जिन बच्चों ने अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल की है। इससे पहले एक बार फिर इन हुफ्फाज की खिदमत में सनद पेश करने के लिए फिर से आवाज़ दी जाती है कि हाफिज़ इम्तियाज़ सल्लमहु, हाफिज़ मोहम्मद गालिब सल्लमहु और हाफिज़ अब्दुल्ला सल्लमहु आएँ और मौलाना रियाजुल हक नदवी साहब के हाथों से सनद हासिल करें। मोहम्मद गालिब बिन मोहम्मद शम्स आलम साहब लालपुर को सनद पेश कर रहे हैं मुफ्ती आफ्ताब आलम गाजी साहब। इसके बाद मोहम्मद इम्तियाज़ बिन मोहम्मद इसराइल साहब
को सनद पेश किया जा रहा है मुफ्ती आफ्ताब आलम गाजी साहब के हाथों और मौलाना रियाजुल हक नदवी साहब के हाथों। वक्त बहुत कम है, इसलिए मुख्तसर में चूँकि जो वक्त है उसको हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, बहुत माजरत खा है और शर्मिंदा भी है। छोटे बच्चों का कुछ कंपटीशन हुआ था मदरसे के अंदर, वो हज़रत यहाँ तशरीफ़ फरमा है जिन्होंने कंपटीशन लिया था, जिसमें एक है हदीस पाक को याद करना, चहले हदीस। तो हिफ्स के बच्चे इसमें हिस्सा लिए थे, जिसमें पहला इनाम हासिल करने वाला है मोहम्मद एहतशाम बिन मोहम्मद अंजार साहब रज का। वो आए अपना पहला इनाम ले जाए। उसके बाद दूसरा इनाम हासिल करने वाला मोहम्मद किरान बिन मोहम्मद फ़ख्र आलम पहाड़पुर। तीसरा इनाम हासिल करने वाला मोहम्मद अनस बिन मोहम्मद रेहान पहाड़पुर। प्राइमरी अव्वल में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनका जो कंपटीशन हुआ कलिमा और दुआ के अंदर, पहला इनाम हासिल करने वाला है अबू शहमा बिन अजरुद्दीन पहाड़पुर। उसके बाद दूसरा इनाम हासिल करने वाला है समीउल्लाह बिन नियाज अहमद रजखा। ये छोटा बच्चा है जिन्होंने दूसरा इनाम हासिल किया है, समीउल्लाह बिन नियाज अहमद रजखा। तीसरा इनाम हासिल करने वाला नूर आलम बिन मोहम्मद इरफान चक्का। नूर आलम बिन मोहम्मद इरफान चक्का है यहाँ मौजूद। अच्छा, दर्जा 2 में अक्सा हयात बिनते मोहम्मद इश्तियाक पहला इनाम हासिल करने वाली है। अक्सा हयात बिनते मोहम्मद इश्तियाक। दूसरा इनाम जीशान बिन मोहम्मद नूर आलम रजखा, जिसके तीसरा इनाम हासिल करने वाली है जैनब बिनते मोहम्मद मेराज। ये बच्चियां बाद में ले लेंगे। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के ज़माने में कुछ बच्चियों को भी मदरसा में रख लिया गया था, बच्चियां पढ़ रही थी, लेकिन अब जो है उन बच्चियों के गार्जियन को ये मना कर दिया गया है कि न्यू सेशन जो शुरू हो रहा है मार्च से अप्रैल से, तो वो अपने बच्चियों का जहाँ मुनासिब समझे एडमिशन करवा लें। अब जो अप्रैल से यानी ईद बाद से जो तालीम होगी वो सिर्फ लड़कों की तालीम होगी, इसमें किसी लड़कियों का एडमिशन नहीं होगा। दर्जा सोम के अंदर अव्वल इनाम हासिल करने वाला हमीदुल्लाह बिन हशमतुल्लाह रजखा है मौजूद नहीं। मोहम्मद साकिर बिन मोहम्मद एजाज रजखा 2 इनाम। मिसबाहुल हक बिन मोहम्मद जावेद चक्का। अब मैं आखिर में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हम सबों के सरपरस्त मौलाना महमूद अल हसन गौहलवी साहब दामद बरकातुहुम, जो इस जलसे के सदर हैं और हम सबों के बहुत ही खैर खाह, और हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाते रहते हैं और हज़रत की यहाँ मजलिस भी लगती है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत कदरदानी न हो वो चीज़ घटने लगती है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि नीट में जिन लड़कों ने अच्छा नंबर हासिल किया, शहर में, गांव में, देहात में एक एक बच्चे के लिए 3-3 जगह, 4-4 जगह, 10-10 जगह उसका इस्तकबालिया प्रोग्राम हो रहा है कि इसने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है, बहुत अच्छा मकाम हासिल किया है। लेकिन क्या आपके बच्चे हाफिज हों, आपके बच्चे आलिम हों, उनकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए? आपकी बस्ती का कोई इंसान एक कामयाबी के साथ कदम बढ़ा रहा हो, क्या उसकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए? यकीनन उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जब आपके यहाँ उसकी हौसला अफजाई होगी तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में वो अपना सर फ़ख्र से ऊंचा करके चलेगा कि हमारे अपने लोगों का हमारे सरों पर हाथ है। चुनांचे इसी जज्बे के तहत आज उन चंद हजरात की खिदमत में ट्रॉफ़ी पेश की जा रही है जिन हजरात ने नुमाया काम किया, जिनकी हौसला अफजाई मकसूद है। इसमें हम सबसे पहले गुजारिश करते हैं हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब दामत बरकातुहुम से कि हज़रत मौलाना हाफिज़ रियाजुल हक नदवी साहब इनकी खिदमत में ट्रॉफ़ी पेश फरमाएँ।
मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुर्रहमान नदवी साहब ने माशाअल्लाह कुरान पर भी इनकी खिदमत है और दावत दीन से मुताल्लिक प्यासे लोगों तक बारिश बनकर पहुंचना, ये इनकी दीवानगी की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को करते हैं। उनकी हौसला अफजाई भी हम सब के ज़िम्मे है। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब नदवी की हौसला अफजाई के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को आवाज़ दी जाती है कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौलाना अब्दुर्रहमान नदवी साहब की खिदमत में ट्रॉफ़ी पेश करें। जज़ाकल्लाह खैरा। जनाब मौलाना मोहम्मद वक़ार नदवी साहब, इनकी खिदमत में ट्रॉफ़ी पेश करने के लिए कारी इनाम साहब को आवाज़ दी जाती है कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौलाना वक़ार नदवी साहब को की खिदमत में ट्रॉफ़ी पेश करें। अजीज़म हाफिज़ फ़ख्र आलम सल्लमहु, इनके लिए ट्रॉफ़ी पेश करने के लिए जनाब कारी सोहराब साहब को आवाज़ दी जाती है कि वो तशरीफ़ लाएँ और इनको ट्रॉफ़ी पेश करें। हाफिज़ फ़ख्र आलम। महाद उबई इब्न काब के बानी और नाजिम जनाब मौलाना मोहम्मद अशरफ अली नदवी साहब ने कुरानी खिदमत जिस यकसुई के साथ की है, हम सब का ये हक़ बनता है कि उनकी भी हौसला अफजाई की जाए और उनका साथ दिया जाए। तो मैं जनाब हज़रत मौलाना दिलावर हुसैन साहब नदवी जिस इदारे के सरपरस्त भी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मौलाना मोहम्मद अशरफ अली नदवी साहब की खिदमत में ट्रॉफ़ी पेश करें। इसी तरह डॉक्टर ज़फ़र नवाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये मसीहा बनकर गरीबों के काम आते हैं, हमदर्दी का काम करते हैं और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा समझिए कि एक तरीक़े से हौसला अफजाई का ज़रिया है। मैं इनकी खिदमत में मैं इंशाअल्लाह ट्रॉफ़ी पेश कर देता हूँ जनाब डॉक्टर ज़फ़र नवाज साहब। आज के हमारे मेहमान खुसूसी, वैसे तो हम उनके कदमों में फूल निछावर करते हैं और उनकी राहों में आंखें बिछाते हैं, लेकिन एक रस्म अदा करने के लिए सिर्फ हज़रत मौलाना दिलावर हुसैन साहब नदवी यकीन फैज़ाबादी जो महाद उबई इब्न काब के निगरां और सरपरस्त भी है, उनकी खिदमत में महाद उबई इब्न काब के नाजिम साहब से गुजारिश है कि गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये हौसला अफजाई का सिलसिला चल रहा